हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप ऑर्गेनिक बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो और आज की वीडियो में हम करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर्स का हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ पार्ट 4 और इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे फिनोल्स दैट इज अ प्रेपरेशन हम कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें से आपको कन्वर्शंस हर हाल में आनी है। इनमें आपके कुछ 5 एंड 6 नेमिंग रिएक्शंस हैं जो कि कंफर्म्ड हैं। आप पीवाईक्यूज रिपीटेड क्वेश्चंस चेक करिए, एवरी ईयर यू विल गेट क्वेश्चन ऑफ दिस। सो आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डू प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले करेंगे कि हमारी जो फिनोल है, फिनोल क्या होता है, रिंग के ऊपर OH ग्रुप, अल्कोहल रिंग के ऊपर OH लगा है। अब फिनोल जो है वो किस किस तरह के रिएक्शंस देता है। फर्स्ट जो है रिएक्शन किस तरह के देता है, रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से देता है। देन बेंजीन रिंग की वजह से देता है। और थर्ड जो हमारी फिनोल है कुछ स्पेशल रिएक्शंस देती है एंड दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। इनमें से आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म्ड है। सो फर्स्ट हम करेंगे एसिडिक करेक्टर। फिनोल का जो एसिडिक करेक्टर है वो क्यों है। वी विल डू रिएक्शन विद मेटल्स, जैसा हमने अल्कोहल के साथ किया था। मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं एंड यू विल गेट सॉल्ट। रिंग के ऊपर ONA, H जो है वो Na से रिप्लेस हो गया है एंड यू गेट H2। दिस इज सोडियम फिनो ऑक्साइड, अगेन इट इज अ सॉल्ट। तो जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है यू विल गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इट मींस ये आपकी जो रहेगी पक्का एसिडिक है, इसीलिए तो हमारे पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिला है। सो दिस रिएक्शन प्रूव्स द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। जब भी आपसे कोई पूछे हाउ विल यू प्रूव, यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। और जब भी आप कोई रिएक्शन लिखोगे तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेम जरूर लिखना है, बिना नेमिंग आपका आधा नंबर कट जाएगा। अब हमारे एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। हमारा जो है एसिडिक कैरेक्टर, व्हाई फिनोल इज एसिडिक, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगी। काइंडली नोट डाउन इन योर कॉपीज व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक। अब फिनोल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ ये क्या है, हमारी रिंग जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है। तो इट मीन जिस कार्बन के ऊपर OH लगा है वो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका आंसर आपने क्या देना है, इट ड्यू टू द पोलर OH ग्रुप attached to sp2 hybridized carbon, उससे क्या होगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ OH के साथ जो अटैच है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बढ़ गई बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन decreases and polarity of OH increases. Polarity of OH increases and ionization increases. उसी से ionization increase हो गई है and proton will be released easily. तो जितनी जल्दी प्रोटॉन रिलीज होगा उतनी जल्दी हमारा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगी यहाँ पर। व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक, फिनोल्स आर मोर एसिडिक। अल्कोहल्स भी एसिडिक होती हैं लेकिन जो फिनोल्स हैं वो ज्यादा है। आंसर क्या लिखोगे आप इसमें, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। आपने इसमें रेजोनेंस दिखानी है, आप फिनोल के अंदर रेजोनेंस दिखाओगे। तो रेजोनेंस आई होप कि आप बहुत इजीली दिखा सकते हो बिकॉज आप इस तरह से आप रेजोनेंस दिखाओगे। OH ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहाँ पर रिलीज हो गया, यहाँ पर आ गया आपका OH। तो ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो बारी बारी से रोटेट होगा आपका। क्लियर, यहाँ पर आया था, ये आपका OH है, ये पॉजिटिव है, ये आपका यहाँ पर आ गया और ये जो है बॉन्ड वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपने क्या दिखाना है,
अब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हुआ और ये यहां पर आ गया, यू विल गेट बॉन्ड हेयर और ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर? सो दिस इज द रेजोनेंस इन फिनोल। इसी की वजह से आपका जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है, जबकि अल्कोहल्स में एसिडिक रेजोनेंस नहीं होती है। सो दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क, और ये क्वेश्चन आपको किसी में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको थ्योरी पता है यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। सेशंस में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थ्योरी पर आपने कंसंट्रेट करना है। जिस बच्चे को थ्योरी आती है उसकी सेशंस कभी भी गलत नहीं होती, हमेशा उसी बच्चे के सेशंस गलत होती है जिसको थ्योरी नहीं आती होती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो चीज है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं आपके पास फिनोल में, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं दे डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके पॉइंट्स हैं जिनको आपके टिप्स पर लिखना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, साइनाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, एंड हैलोजेंस, बुक्स में एक्स लिखा होता है, इट में बी Cl, Br, I एंड F। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इट में भी आपका ये एमीन हो सकता है, ठीक है, आपका एल्कोक्साइड हो सकता है, और आपका एल्काइल हो सकता है। एल्काइल में आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है कि अगर सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो या पैरा पर है, फिनोल है और उसकी सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पर अगर है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू देन मेटा पोजिशन। ऐसा क्यों होता है? आंसर क्या लिखोगे? किस किस की ऑर्थो पैरा पे जो एसिडिक करेक्टर ज्यादा हो जाता है, अगर इनमें से कौन से ग्रुप लगे हो तो ऑर्थो और पैरा पे एसिडिक करेक्टर ज्यादा हो जाता है। तो मैं उससे रिलेटेड आपको बता रही हूँ ऑर्डर जो है। पैरा नाइट्रोफिनोल, अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर लगा है वो एसिडिक है। अब ऑर्थो और पैरा में से भी कौन सा एसिडिक है? दैट इज द पैरा। पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, which is more acidic than meta-nitrophenol, and which is more acidic than phenol, simple phenol। ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन आते हैं, 100% आएंगे। अगर आपका CH ग्रुप, ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, ये कंडीशंस मैं आपको बता रही हूं। अगर आपका एल्काइल मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इफ मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन फिनोल, जिसको हम क्रीसोल बोलते हैं, ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा, तब आपका रिएक्शन ऑर्डर क्या रहेगा? तब ऑर्डर क्या रहेगा? फिनोल ग्रेटर देन मेटाक्रीसोल। जब फिनोल के साथ CH3 लगा होता है उसको हम क्रीसोल बोलते हैं, ये याद रखना है, कई बच्चों को क्रीसोल नहीं पता होता। तो आपका CH3 ग्रुप जब फिनोल के साथ लगा है तो उसको हम क्रीसोल बोलते हैं। इट इज ग्रेटर देन पैराक्रीसोल, इट इज ग्रेटर देन ऑर्थोक्रीसोल। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन अगर आपका नाइट्रो ग्रुप, जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, मोर NO2 मोर एसिडिक। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आता है। सपोज आपके पास है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, 3 लगे हैं, वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनोल विच इज ग्रेटर देन फिनोल, जिसके अंदर कोई भी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज, जो नाइट्रो ग्रुप है NO2, इट हैज बोथ R इफेक्ट एंड -I इफेक्ट। -R एंड -I इफेक्ट शो करता है। तो when NO2 is present at ortho and para, it withdraw electron stronger। जब आपका ये आपका क्वेश्चन आता है तो इसी का मैं आंसर बता रही हूं
कि जो आप जब आपका नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गरली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गरली अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन उस टाइम इसका क्या है, स्ट्रॉन्गर माइनस आर इफेक्ट। और जब ये मेटा पर है, व्हेन इट इज एट मेटा, तब इसका जो आर इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, तो किसकी वजह से करता है, इट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, जो कि आर से वीकर है। क्लियर हो गया। सो मेटा नाइट्रोफिनोल इज एसिडिक, ठीक है। मेटा नाइट्रोफिनोल एसिडिक क्यों है, ये हमने उसका आंसर लिखा है कि चाहे उसके अंदर माइनस आर इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो एसिडिक है। क्लियर। तो इसमें क्या है, ऑर्थो और पैरा पर क्या हो जाता है, माइनस आर जो है इट डोमिनेट, माइनस आर डोमिनेट ओवर माइनस आई इफेक्ट। तो ये इसका आपने आंसर लर्न करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्लाइटली वीकर देन पैरा नाइट्रोफिनोल। है तो दोनों ही एसिडिक हैं, बट जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो स्लाइटली वीकर कैरेक्टर शो करती है एज कंपेयर टू द पैरा। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स हमें मिलते नहीं है, मिल जाते हैं तो हमें समझ नहीं आते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से अपने नोट्स में लिखिए। आपके पास ऑर्थो और पैरा दोनों हैं और हमें पता है कि दोनों ही एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू द मेटा। तो क्वेश्चन है, वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, आप देख रहे हो कि एसिडिक कैरेक्टर वाला टॉपिक हमारा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज स्लाइटली वीकर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनोल। अब क्या है, ठीक है, ये आपका फिनोल है और यहां पर लगा है NO2। अब H और ये आपस में क्या बना लेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हम पैरा की बात करें, ये आपका पैरा है, ये आपका OH है और ये आपका NO2 है। अब इस OH और इस NO2 में तो बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। अब ये किसी और फिनोल के साथ, कोई और फिनोल आया, ये उसका OH और ये उसका NO2। अब इन दोनों के बीच में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो पैरा वाला कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो वाला जो है वो इंट्रा शो करता है और जो पैरा वाला है वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब यहाँ पर इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, सो इसकी वजह से यहाँ पर जो क्या हो गया है, H आइन, द रिलीज ऑफ H की बॉन्डिंग हो गई है, H पॉजिटिव बिकम्स डिफिकल्ट। तो जितना ये लेट निकलेगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर जो है कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एसिडिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनोफिनोल एंड मिथॉक्सीफिनोल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एमिनोफिनोल दैट इज NH2 डिस्कस करना है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एमिनोफिनोल एंड मिथॉक्सीफिनोल। मिथॉक्सी क्या होता है, एमिनो क्या होता है, रिंग के ऊपर NH2, और आपका मिथॉक्सी क्या होता है, रिंग के ऊपर OCH3। मैंने यहाँ पर दोनों बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका है OH और यहाँ पर आपका क्या हो गया NH2, और एक है आपके पास OH और यहाँ पर आपका क्या लग गया है OCH3। अब हमने क्या, इनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हमने स्टडी करना है। अब यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर OCH3 है। अब ये दोनों कौन कौन से इफेक्ट शो करते हैं, आंसर क्या लिखोगे आपके, पहले तो आपने स्ट्रक्चर बनाया NH2 और जो आपका मिथॉक्सी है लाइक OCH3। अब ये दोनों कौन कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं, दे शोज प्लस आर इफेक्ट
एज वेल एज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों ही ये शो कर रहे हैं। बट वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन विच इज फर्दर ग्रेटर देन कार्बन। अब जब दोनों ग्रुप व्हेन बोथ ग्रुप आर एट ऑर्थो एंड पैरा, क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बाय प्लस आर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है प्लस आर इफेक्ट की वजह से इंक्रीज हो गई है। लेकिन मेटा पर, ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, बट एट मेटा ये पॉसिबल नहीं है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCH3 डोमिनेट देन माइनस आई इफेक्ट ऑफ NH2। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा ऑर्डर क्या रहेगा इस केस में। इस केस में हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल ग्रेटर देन मेटा एमिनोफिनोल ग्रेटर देन पैरा ग्रेटर देन सिंपल फिनोल। अगर इन तीनों में आपको ऑर्डर आता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको हेलोजेंस का आता है, फिनोल है और हेलोजन भी साथ में सब्स्टिट्यूटेड है, तो उस केस में एसिडिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चंस, और हमें ये बहुत कम बच्चे हैं जिनको ये आते हैं। लॉट ऑफ मिस्टेक्स। नेक्स्ट है डिफरेंट हैलोजेंस। अगर डिफरेंट हैलोजेंस के अंदर हमने अब ट्रेंड देखना है तो ट्रेंड क्या रहेगा? ऑर्थोक्लोरोफिनोल, इसका एसिडिक कैरेक्टर ग्रेटर देन ऑर्थोब्रोमोफिनोल which is greater than orthoiodophenol which is further greater than orthochlorophenol। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये हमने सारी करी है एसिडिक कैरेक्टर की। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। फिनोल की प्रॉपर्टीज अल्कोहल से ज्यादा है। आपके पास अल्कोहल है, आपने उसके अंदर डाला जिंक, आपने उसको कर दी हीटिंग, यू विल गेट बेंजीन प्लस ZnO। आपके पास क्या मिली आपको? बेंजीन। थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद अमोनिया, फिनोल प्लस NH3, ये आपका रिएक्शन है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, यू विल गेट एनिलिन, रिंग के ऊपर NH2 प्लस वाटर, ये आपके पास क्या मिली आपको? एनिलिन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। ये रिएक्शन pyridine के प्रेजेंस में हो रहा है। आपके पास क्या मिला आपको? H की जगह आपका क्या लग गया? OCOCH3 प्लस HCl आपका बाहर निकल गया। इसका नेम क्या है? कॉमन नेम इसका हम एसिटोफिनोन बोलते हैं, और IUPAC में हम इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल एथोनेट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX होता है आपका ग्रिग्नार्ड फिनोल, इसके अंदर मैंने लिया CH3MgI, यहां पर मुझे क्या मिला? एल्केन मिलेगी CH4 प्लस MgOC6H5I। इसमें हमें क्या मिला?
मीथेन। एल्केन कौन सी मिलेगी? जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर लिया है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी की हेक्सेन बना देते हैं, तो वो नहीं होगा। आपकी यहाँ पर एल्केन कौन सी मिलेगी? जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपका एल्काइल पार्ट है। नेक्स्ट हम करेंगे, ये हमने सारे के सारे जो रिएक्शंस किए हैं ये करे हैं हमने ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। अब हम करेंगे फिनोल जो रिएक्शन रिंग की वजह से देती है, बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शन फिनोल देती है, अब हम वो रिएक्शन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। सो फर्स्ट हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये हमारी सेकेंड टाइप है। और बेंजीन रिंग हमें पता है ये कौन से रिएक्शन देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए फर्स्ट हम कर रहे हैं ब्रोमिनेशन, और जितने भी आपके सब्स्टिट्यूशन है वो ऑर्थो और पैरा पर होती है। मैंने अभी अभी रेजोनेंस आपको दिखाई थी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। रेजोनेंस जरूर हर बच्चे को आनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा है ब्रोमिनेशन। आपके पास है फिनोल, आपने इसको एक्सेस ऑफ ब्रोमीन जो कि आपने एक्वस ली है उसके साथ ट्रीट करा है अंडर एक्वस एनवायरमेंट, व्हाट यू गेट फिनोल है। और सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स पोजीशन पर Br अटैच हो गया है। तो ये आपके पास क्या बना? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ओके, अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, फिनोल का आपने ब्रोमीन के साथ कराया है लेकिन इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ये रिएक्शन आपने करवाया है, तब देखिए आपके पास क्या मिला आपको? तब आपके पास आपका मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनोल प्लस पैराब्रोमोफिनोल, ठीक है। ये आपके पास क्या मिला? ऑर्थोब्रोमोफिनोल। अब ये आपको पता है, आपने याद रखनी है ये कंडीशन कि अगर मेरे से एग्जाम में ऑर्थो या पैराब्रोमोफिनोल पूछा है तो मुझे CS2 के साथ करवाना है, अगर 2, 4, 6 पूछा है तो मुझे एक्सेस ऑफ लेनी है। तो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमने NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है फिनोल के साथ। ये हमारी फिनोल है, हमने इसको HNO3 के साथ ट्रीट किया है। हमारे पास क्या मिला? यहां पर फिनोल है OH, और यहां पर ऑर्थो पर NO2 और पैरा पर NO2। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा, एंड सेम पैरा नाइट्रोफिनोल विद द रिमूवल ऑफ वाटर। बोथ आइसोमर्स जो हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, दीज आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड। ये आपका क्वेश्चन आता है, कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। सबसे पहले तो ये आता है कि क्या ये सेपरेट हो सकते हैं? यस। कैसे हो सकते हैं? बाय स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सा आइसोमर सेपरेट हो जाता है? कौन सा आइसोमर स्टीम वॉलेटाइल है? इट इज ऑर्थो। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वॉलेटाइल, तो ये बहुत इजीली जो है वो सेपरेट हो जाता है। सो ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार पूछा जाता है। सो नाउ वी डिस्कस सल्फोनेशन। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या है? हमने सल्फोनिक पार्ट इंट्रोड्यूस करवाना है रिंग के ऊपर। लेट्स डू द रिएक्शन सल्फोनेशन। सॉरी, ये हमने अगर नाइट्रेशन की हमने HNO3 के साथ, अगर आप इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हो, मैंने फिनोल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो अब आप देखो कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो फिनोल के साथ 2, 4 और 6 तीनों पोजीशन पर NO2 अटैच हो जाएगा और इसका नेम क्या है? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और पिक्रिक एसिड के नाम से ही आपको क्वेश्चन आता है।
डिस्कस द प्रेपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, तो ये आपका रिएक्शन है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमने सल्फोनिक पार्ट फिनोल में इंट्रोड्यूस करवाना है, इसके लिए हम रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो राइट, फिनोल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट दिस इज फिनोल, सल्फोनेशन कर रहे हैं हम, प्लस H2SO4। क्लियर? यहां पर अब ये यहां पर इसके दो रिएक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये दो रिएक्शन देता है। हमने क्या डाला है? सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर मैंने यहाँ पर दिया है 273 या 293 भी दे सकते हो, और यहाँ पर मेरा टेम्परेचर है 373 केल्विन। टेम्परेचर कंडीशंस आपकी अलग अलग हैं। जब आप इसको 273 से ट्रीट करते हो तो आपके पास क्या मिला? आपको ऑर्थो पर लग गया, और जब आपने इसको 373 पर करा तो आपका जो SO3H है वो फिनोल पर लग गया। इसका नेम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक पार्ट आपका मेजर ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नेम क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मींस एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है हमने। हमारे पास है फिनोल, हमने इसके अंदर डाला CH3Cl, रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, वी गेट फिनोल और साथ में ऑर्थो पर CH3 प्लस फिनोल पैरा पर CH3। इसका कॉमन नेम हम क्या लिखते हैं? ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल। फिनोल के साथ जब CH3 आता है तो उसको हम क्रिसोल बोलते हैं। ये थे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द बेंजीन रिंग। अब हम थर्ड टाइप रिएक्शन करेंगे, स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा रिएक्शन है कॉल्ब्स रिएक्शन। ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कम से कम नेमिंग रिएक्शंस में से आपको 7 या 8 मार्क्स का आना है, तो इन रिएक्शंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हम ये रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं सोडियम फिनो ऑक्साइड के साथ। मेरे पास है सोडियम फिनो ऑक्साइड, रिंग के ऊपर ONO। मैंने इसको ट्रीट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन, प्रेशर दिया है 4 to 7 एटमॉस्फेयर। व्हाट विल आई गेट? जो Na है वो किसके साथ? उसके अंदर CO2 उसके अंदर ऐड हो गया है, ये चीज बनी है। इसका नेम है फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक अनस्टेबल सा आपके पास प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, ये अनस्टेबल चीज आपके पास मिली है। इसको ये अंडर रीअरेंजमेंट करेगा, इसने रीअरेंजमेंट करी, यू विल गेट OH, और ये COONA ऑर्थो पर शिफ्ट हो गया है। इसका नेम है सोडियम सैलिसाइलेट। फिर हमने इसके अंदर डाला है HCl, एसिडिक कंडीशन दी है मैंने, नीचे लिखते हैं। नाउ आई विल गेट फिनोल बना है OH और COOH, इसका नेम है सैलिसाइलिक एसिड। सो हमने सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसाइलिक एसिड बनाया है। सो दिस इज कॉल्ब्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पूरी ऑर्गेनिक में अगर आप नेमिंग रिएक्शंस करते हो तो आपके 10 नंबर आ सकते हैं। जिन बच्चों को ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है, काइंडली डू द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। स्ट्रेस देना है ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे, अच्छी तरह से आप इसको टिप्स पर लेके आइए, रटो, हर रोज लिखो नेमिंग रिएक्शंस, क्योंकि 10 नंबर हैं हमारे इन नेमिंग रिएक्शंस में से। नेक्स्ट हमारा स्पेशल रिएक्शंस जो है, हमारा जो अभी कॉल्ब रिएक्शन हमने करा उसमें CO2 मैंने ऐड किया था, तो जो CO2 है उसका क्या रोल है? इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये भी आपके MCQs में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। तो राइमर टाइमन रिएक्शन जो है वो क्या है? इसमें हमने फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करना है, CHCl3। साथ में मैंने इसको एल्कली की ट्रीटमेंट दी है, एल्कलाइन एटमॉस्फेयर।
एट टेम्परेचर 340 केल्विन। अब मेरे पास यहाँ पर क्या मिला है, ये हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्टली किया है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट बताती हूँ कि हमारी जो है वो क्या होगा, CHOH2 ये चीज बनेगी एंड दिस इज अनस्टेबल, कोई नाम नहीं। फिर हमने इसमें से वाटर निकाल दिया, जब वाटर निकला तो OH, वाटर बाहर निकला तो यहां पर हमारी क्या आ गई, CHO। क्लियर? तो यहाँ पर Na है अभी, ये बना। फिर हमने इसके अंदर डाल दिया डाइल्यूट HCl। HCl से हमारा जो Na है वो H से रिप्लेस हो गया है और ऑर्थो पर है CHO। इसका नेम है सैलिसल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में हमने फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बनाया है। सॉल्ट में हमने फिनोल से सैलिसाइलिक एसिड बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू गेट डाइज। इस रिएक्शन में डाइज बनती हैं। ये रिएक्शन है हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का प्लस फिनोल के साथ। एल्कलाइन एटमॉस्फेयर देना है आपने, you will get कपलिंग हो गई। तो इसका नेम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये आपकी ऑरेंज कलर की डाई होती है, टॉयलेट कपड़े डाई करने के लिए यूज की जाते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन। आपके पास फिनोल है, आपने इसके अंदर हाइड्रोजन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, टेम्परेचर 333 केल्विन, यू विल गेट दिस। अब इसका नेम क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेनोल। यहां पर आप रीडिंग क्या डिनोट करती है, अनसेचुरेशन। तो आपने 3H2 डाला है, मीन 6 हाइड्रोजन डाले हैं, 3 के 3 डबल बॉन्ड जो है वो उड़ जाएंगे एंड यू गेट सैचुरेटेड इन साइक्लिक पोजीशन। सो फिनोल से आपने साइक्लोहेक्सेन बनाया है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सीडेशन। आपके पास फिनोल है, आपने इसके अंदर डाल दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट विल यू गेट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इस चीज दोनों पोजीशंस पर कीटो ग्रुप लग गया है, इसका नेम होता है बेंजोक्विनोन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है। सो दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी अभी तक आपने ये 5 रिएक्शन स्पेशल रिएक्शंस किए, ऑल आर नेमिंग रिएक्शंस। तो नेमिंग रिएक्शंस आपको 10 मार्क्स दिलवा सकते हैं बच्चे। तो ये आपकी थी प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ऑल प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट PYQs हमारे इसमें से निकलते हैं। दिस वीडियो इज वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक आएंगी, बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी। नेक्स्ट वीडियो जो है ये हमारा 4th पार्ट था। क्लियर? 5th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने डिस्टिंक्शन कि आप अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को डिस्टिंग्विश करना है, आपने अल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करना है, तो उसमें से हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देखिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।